हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे आप सब। मैं हूं आशिक राज, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। दोस्तों, हम लोग आज के सेशन में पढ़ेंगे हाउ टू डिलीट सिंगल रो और रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। पिछले कुछ सेशन से मैं आपको बता रहा हूं एसक्यूएल के कुछ पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स क्लियर कर रहा हूं, ताकि आप जो भी बंदे नए हैं या पुराने हैं, जो भी बंदे सीख रहे हैं एसक्यूएल, तो उनको कभी भी परेशानी ना हो। ये छोटे छोटे चीज़ जो जब मैं सीख रहा था तब मुझे जो परेशानी हो रही थी, जो भी चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि आप सभी को छोटे छोटे टॉपिक जो उसको मैं यहाँ पे लिस्ट आउट करूँगा, और फिर आप सभी के लिए जो भी बंदे सीख रहे हैं उसके लिए मैं हेल्प करूँगा, उनको मैं हेल्प करूँगा ये छोटा छोटा वीडियो टॉपिक पे वीडियो बना के, ताकि आप जब भी इस वीडियो को देखें तो आपका जो एसक्यूएल का नॉलेज है उसमें इजाफा हो। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पहली बार इस चैनल पे आया है और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो भी दोस्त एसक्यूएल वगैरह पढ़ रहे हैं तो उनको भी इससे यहाँ पे बेनिफिट हो। ठीक है, वो भी यहाँ से बेनिफिट उठा सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं हाउ टू डिलीट सिंगल रो और रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आपको ये जानना पड़ता है कि उसका सिंटेक्स क्या होता है। जो डिलीट करेंगे सिंगल रिकॉर्ड तो उसका सिंटेक्स क्या होता है, उसका सिंटेक्स ये होता है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। तो डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से आप डिलीट करना चाहते हैं, और उसके बाद वेयर के बाद कंडीशन। तो वेयर कंडीशन का मतलब, वेयर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे फिल्टर कर रहे हैं डेटा कि सिंगल रो कैसे निकलेगा, सिंगल रो और रिकॉर्ड कैसे निकलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पे वेयर कंडीशन लगाना होगा। ठीक है, तभी यहाँ पे सिंगल रो और रिकॉर्ड आएगा। अगर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम करेंगे तो वो पूरा का पूरा टेबल का डेटा डिलीट हो जाएगा। अगर सिर्फ एक रो को या रिकॉर्ड को डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको वेयर कंडीशन लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिंटेक्स आप ध्यान में रखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। ओके, तो हम लोग अभी EMP 1 2 3 टेबल मैंने क्रिएट किया हुआ, उसके अंदर मैं परफॉर्म करूँगा। उसके अंदर हम लोग डिलीट करेंगे, कैसे एक सिंगल रो रिकॉर्ड कैसे निकालेंगे उसको हम लोग जानेंगे। तो डिलीट फ्रॉम EMP 1 2 3 वेयर एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7658। सबसे बढ़िया तरीका आपको क्या होता है किसी भी टेबल से डिलीट करने का, अगर वहाँ पे कोई यूनिक कंस्टेंट या प्राइमरी की जो यूनिक वैल्यू होता है, तो उसको अगर आप यहाँ पे कंडीशन में लगा देते हैं, फ़िल्टर में लगा देते हैं, तो आपको सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड आएगा। सिंगल रिकॉर्ड किसी भी तरह आपको वहाँ पे फेच करना है। तो सबसे पहले डिलीट करने से पहले आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले फेच कर लीजिएगा कि कैसे सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड हम लोग को फेच हो। तो फिर उसके बाद सिंगल रिकॉर्ड फेच करने के बाद फिर आप डिलीट करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर एम्प्लॉय नंबर के जगह पे आप सैलरी वगैरह दे देंगे, तो सैलरी बहुत सारे बंदे का एक ही रहता है, तो आप सैलरी वहाँ पे देंगे तो बहुत सारे जो कि रो डिलीट हो जाएंगे। इसलिए आप जो है कि किसी भी तरह सिर्फ सिंगल रिकॉर्ड आप फेच करके निकालें, उसके बाद फिर डिलीट करें। तो इसलिए मैं यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर दिया हूँ, ताकि एम्प्लॉय नंबर यूनिक वैल्यू होता है, किसी का भी सेम नहीं होता, इसलिए मैं यहाँ पे दिया हूँ। एक और एग्जांपल है, तो ये भी एग्जांपल है, जॉब इक्वल टू कलर एंड सैलरी इक्वल टू ग्रेटर देन 5000। तो आप ये भी दे सकते हैं, और किसी भी तरह कोई भी कंडीशन डाल के आप सिर्फ एक वैल्यू फेच आउट करेंगे, उसके बाद जो कि आप को वो डिलीट करेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट है इसको मैं अब एसक्यूएल डेवलपर स्क्रीन पे ले चलता हूँ आपको, और वहाँ पे ये इसको रन करा के दिखाता हूँ अच्छे से। अगर वो जो आप एसक्यूएल डेवलपर अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप गूगल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। आप लिखिएगा एसक्यूएल डेवलपर, डाउनलोड करके लिखिएगा 32 बिट 64 बिट, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर आपको डाउनलोड करने और इंस्टॉल करने में और डेटा यहाँ पे कनेक्शन क्रिएट करने में दिक्कत हो रही है, तो उसका भी वीडियो मैंने बना के रखा हुआ है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि हाउ टू डाउनलोड और इंस्टॉल एसक्यूएल डेवलपर। तो आप वहाँ से देख सकते हैं, मेरे चैनल पर डला हुआ है, और मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे EMP 1 2 3 के अंदर डेटा कौन से हैं। ठीक है, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP 1 2 3। तो इसके अंदर डेटा ये इतने सारे, एम्प्लॉय नंबर, नेम, जॉब, सैलरी। तो एम्प्लॉय नंबर मैंने यहाँ पे फ़िल्टर किया, डिलीट कर रहा हूँ मैं एम्प्लॉय नंबर से। कैसे एम्प्लॉय नंबर, क्योंकि यहाँ पे यूनिक है, यूनिक वैल्यू है, तो एम्प्लॉय नंबर सबका अलग अलग होगा। तो सबका अलग अलग होता है, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड होगा। तो पहले डिलीट करने से पहले आप पहले फेच आउट कर लें
कि इस एम्प्लॉय नंबर का कोई और भी बंदा तो नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम EMP 1 2 3 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7369, इसको मैं यहाँ पे रन कराता हूँ। डिलीट करने से पहले आप फेच कर ले, ये बहुत ही बेहतर तरीका। यहाँ पे 7369 नहीं है, तो 7369 नहीं है तो कोई और बंदा होगा, कोई और एम्प्लॉय हम ले लेते हैं। यहाँ पे 7369 नहीं है तो 7499 है। ओके, तो मैं यहाँ पे 7499 कर देता हूँ और यहाँ पे 7499। ओके, तो कोई एक मैं यहाँ पे डिलीट करके दिखा देता हूँ और अब इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे पूरे टेबल में, जितने भी टेबल है उस सब में इसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे यूनिक वैल्यू लेके। तो 7499 एक ही यहाँ पे रिकॉर्ड आ रही है, ये पूरे के पूरे इसको एक रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है, एक रो और रिकॉर्ड बोलते हैं उसको। और ये वैल्यू है, एम्प्लॉय नंबर का वैल्यू है, इन नेम का वैल्यू है, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक कि पूरा रो और रिकॉर्ड है। ओके, तो 7499 का एक वैल्यू आया, एक रिकॉर्ड आया, तो आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे डिलीट फ्रॉम EMP 1 2 3 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7499 अगर आप करेंगे यहाँ पे तो सिर्फ एक वैल्यू यहाँ पे डिलीट होगी। ओके, 1 रो डिलीटेड। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे फिर से यहाँ पे फेच करें सिलेक्टेड स्टाफ फ्रॉम EMP 1 2 3 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7499, तो इसको आप फेच करेंगे तो यहाँ पे खाली आएगा, कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि हमने अभी डिलीट कर दिया है। तो इसी तरीके से और भी कंडीशन आप लगा के सिर्फ एक वैल्यू आप लाएंगे, पहले फेच करेंगे, सिलेक्ट स्टैक फ्रॉम करेंगे, उसके बाद फिर डिलीट करेंगे ताकि आप कंफर्म रहें कि कितने डेटा आप डिलीट कर रहे हैं। सिर्फ एक ही डेटा तो डिलीट कर रहे हैं या एक से ज़्यादा डिलीट कर रहे हैं, तो पहले आप फेच आउट कर लेंगे। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर से फेच आउट किया फिर डिलीट किया, तो उसी तरीके से जब भी आप डिलीट करेंगे तो ये बेहतर तरीका है, ठीक है, इसे गुड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो आप ये तरीका आप भी कहीं भी जो है कि डिलीट करें तो ये तरीका अपनाएं। और बेस्ट तरीका क्या होगा कि आप उस टेबल का जो है कि बैकअप ले लें। टेबल का बैकअप कैसे लेते हैं तो उसका मैंने बताया कि हाउ टू क्रिएट टेबल फ्रॉम अनदर टेबल या हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड फ्रॉम अनदर टेबल, ठीक है। तो वो सब भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं, मेरे वीडियो चैनल में वो डला हुआ है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, ये जो कि हम लोग ने सीखा कि हाउ टू डिलीट सिंगल रिकॉर्ड, ठीक है। तो हाउ टू डिलीट सिंगल रिकॉर्ड करने के लिए हमको पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा सिंगल रिकॉर्ड। तो फाइंड आउट कैसे करेंगे, यूनिक वैल्यू से फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद डिलीट करेंगे। तो यही तरीका है। और भी बहुत सारे टेबल है, उसके अंदर बहुत सारे डेटा है, तो उसमें आप प्रैक्टिस करें और जो भी टेबल आपके पास है उसमें यूनिक वैल्यू से आप प्रैक्टिस करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें ताकि आपसे जो भी बंदा कोई भी पूछ सकता है तो आप उसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।